एक आर.एस. वर्मा रिटायर्ड फौजी हैं, वो फेसबुक पर ज़्यादातर ऐसी टिप्पणी किया करते हैं जिससे जनमानस में बहुत ही गुस्सा है। आज तो उन्होंने हमारे भगवान भोलेनाथ पर एक टिप्पणी कर दी है, इसलिए और ज़्यादा लोग गुस्सा हैं और सभी लोग चौराहे पर आकर के उनका विरोध किया था और अभी यहाँ उन पर FIR भी दर्ज हो गई है और पुलिस ने कहा है जल्दी कार्रवाई भी उन पर होगी। बिल्कुल गिरफ्तार किए जाएंगे। परिषद है जिसमें इस व्यक्ति को हमने नहीं देखा है। हमारे यहाँ पे कम से कम 70 लोग हमारे संगठन में हैं, लेकिन ये व्यक्ति कौन है आज तक ना मैंने इसको देखा है, ना ये व्यक्ति हमारे पास आया है। इस तरह का कोई व्यक्ति है हमारे नगर में और वो दारू पी करके रोड पे डांस करते रहता है। और आज मैंने उसकी ये पोस्ट देखी है, ये बहुत ही दृढ़ विचार उसने किया है। उसने अपने आप को नहीं बल्कि हमको भी, हमारे सारे फौजियों को उसने बदनाम किया है और ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। अभी मेन चौराहे पर प्रदर्शन चल रहा था, इस वक्त लोग कोतवाली में मौजूद हैं, क्या रीजन है? देखिए, प्रदर्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा जन आक्रोश है। हमारे सनातन देवता के ऊपर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करी गई और अभद्र नहीं बड़ी अश्लील टिप्पणी करी गई, मैं शासन प्रशासन से जानना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश की और सूबे की योगी सरकार जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस का नारा लगाती है, कहां चला गया वो जीरो टॉलरेंस? मैं बाबा से इस चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं, मैं प्रदेश की योगी सरकार जानना चाहता हूं, मैं शासन से प्रशासन जानना चाहता हूं। ये मेरा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि क्या आज गोला जो छोटी काशी से विश्वविख्यात एक नगरी है, उसके अंदर रहने वाला, बाहर का नहीं, उसके अंदर रहने वाला और जो अपने आप को एक तथाकथित फौजी कहता है, जो मुझे तो नहीं लगता फौजी है, क्योंकि फौजी जो होता है वो भारत माता के चरण छूता है और इस धरती की रज को अपने मस्तक पे लगाता है, लेकिन वो पूजा अर्चना में विश्वास रखता है। मुझे नहीं लगता है ये एक प्रकार का नास्तिक व्यक्ति जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करी है और एक प्रकार से एक मानव के, आप कह सकते हैं, लिंग को उसने तुलना शिवलिंग से कर दी और ऐसी टिप्पणी अक्षम्य अपराध है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितना भी हिंदू सोया हुआ वो जाग जाए। कब जागेंगे आप? जब आपके मुंह में ऐसे लोग टॉयलेट कर देंगे, मैं गंदे शब्द नहीं बोल रहा हूं, ऐसे लोग हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। मैं तो इतना कहता हूं, एक दूसरी भी कौम है जो अपने धर्म के लिए अंधभक्ति रखती है और शक्ति रखती है और सर तन से जुदा कर देती है। हम तो ये नहीं चाहते, लेकिन हम इतना हमेशा चाहते हैं कि शासन प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि आने वाली जो पीढ़ी है ऐसे लोगों की, तो दैत्य रूपी इस देवलोक में वास कर रहे हैं, उनको यहाँ पर दुस्साहस ना कर पाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पांडे जी जो क्राइम इंस्पेक्टर हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, डॉक्टर साहब मैं करूंगा काम, मैं अपने स्तर से करूंगा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने जिस प्रकार से मुझसे कहा है, बोले सावन का माहौल है, ये सब देखना है, समय की बाध्यता है, तो मैं उनसे यही प्रश्न करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। पुनः मैंने उनसे भी कहा, हमने कहा आप सावन का हवाला दे रहे हैं, बाध्यता का हवाला दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ सावन का हवाला दे रहे हैं, आप बाध्यता का हवाला दे रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब ये बताइए, टिप्पणी क्या उस आराध्य के लिए नहीं है जिसके लिए सावन मनाया जा रहा है? उस बाबा को टिप्पणी नहीं है क्या? उसे सौहार्द नहीं भंग होगा? इस पर उनका कोई जवाब नहीं निकलता है, परंतु वो कह रहे हैं मैं करूंगा। तो ये कह सकते हैं, ये भविष्य की जो योजनाएं हैं, भविष्य के जो विचार हैं, हमें इसका आश्वासन नहीं चाहिए। हम 1-2 रोज देख रहे हैं, उसके बाद फिर से वो हिंदू कूट खड़ा होगा, हिंदू जाग गया है तो सो गया था। हम इतना अवश्य कहना चाहते हैं, हमारे बाबा हमारे आराध्य पर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो वो भरेगा और ऐसा भरेगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। जनमानस में आया है, अभी चौराहे पर लोग अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे थे, तो इसमें किसके संगठन के लोग हैं और कौन लोग? संगठन इसमें सब है, इसमें प्रत्येक हिंदू है, इसमें प्रत्येक सनातनी है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष का दौर नहीं है कि मैं श्रेय ले लूं या आप श्रेय ले लें या आप श्रेय ले लें। प्रत्येक हिंदू है, प्रत्येक हिंदू समाज है। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद जी जो है सभी के आराध्य है, कोई संगठन नहीं है, कोई जाति विशेष नहीं, सभी जाति हिंदू धर्म की प्रत्येक जाति
यहाँ पर इकट्ठा और एकत्र है, और ये चेताने के लिए और बताने के लिए कि खामोश और खबरदार, अगर होश में नहीं आओगे तो हम लोग खुद इतना सक्षम है, हम खुद इतने सामर्थ्य रखते हैं, अगली बार हम खुद उसका फैसला कर लेंगे। भाई साहब, ये हमारे RN वर्मा जी हैं, जो पूर्व RS वर्मा जी, ठीक है, वो पूर्व भूतपूर्व सैनिक भी हैं। उनको इतनी तमीज नहीं है कि भगवान के नाम पे गलत पोस्ट नहीं डाली जाती है। उन्होंने जो पोस्ट डाली है उससे हमारे सभी लोग बहुत ही आक्रोशित हैं। अगर 3 से 4 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर उसके बाद में हिंदू समाज उनके लिए क्या करेगा, उसके लिए इंस्पेक्टर साहब का कहना है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी अगर वो नहीं यहाँ पे, हमारा तो कहना है कि अगर उनकी बढ़िया अपने आप आके यहाँ पे दे दें आके गिरफ्तारी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना उनका फिर क्या के हम लोग जाके उनके घर पे ताजपोशी करेंगे जूतों की माला पहना के। पुलिस प्रशासन उसने बताया अभी सावन का मेला चल रहा है, ठीक है, सावन के मेले के चक्कर में हम फिलहाल हम लोग टाइम दे रहे हैं 3-4 दिन के अंदर। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो सारी पब्लिक गोला की फिर क्या करेगी, फिर ये भी नहीं संभाल पाएंगे।